तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ की तरफ से, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की तरफ से नोटिस आया है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैन्स एंड वुमेन्स फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, यानी कि हेड कांस्टेबल जीडी का जो स्पोर्ट कोटे के अगेंस्ट जो रिक्रूटमेंट आई है, तो क्या कुछ उसकी डिटेल्स है उसके बारे में बात करते हैं। कब से ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है डेट ऑफ ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो 30/10/2023 यानी कि 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 28 नवंबर 2023 तक चलेगी। 28 नवंबर 2023 तक आप लास्ट फॉर्म डाल सकते हैं। तो लेवल 4 की नौकरी देख लीजिए, लेवल 4 की नौकरी है और स्पोर्ट कोटे के अगेंस्ट 215 वैकेंसी है हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की, ठीक है। और सिंपल सी बात है, न्यू पेंशन सिस्टम के तहत ही सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। अब बात करते हैं स्टेज रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन होगा, वो होगा आपका 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर रिक्रूटमेंट होगा 2 स्टेज में। पहली स्टेज में आपके ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल और डॉक्यूमेंटेशन होगा। पहली स्टेज में चार चीज़ें होगी, ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, डाटा एंट्री अगर टेस्ट वगैरह कराना चाहे तो वो करा सकते हैं, ठीक है, जो टाइपिंग टेस्ट होता है। और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंटेशन, और जो सेकंड स्टेज होगी वो होगी मेडिकल, ठीक है। अब बाकी इन्होंने बोला है ज़्यादा जो भी नियम कानून है वो आप देख लीजिएगा, मैं मेन बता देता हूँ। पे स्केल जो है लेवल 4 की नौकरी है हेड कांस्टेबल लेवल 4, यानी कि बेसिक आपका 25,500 बेसिक होगा, ठीक है। इसके बाद इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तो बेसिक डिसिप्लिन जो है एथलेटिक्स अलग अलग दिए गए हैं। जैसे मैन की वैकेंसी की बात करें तो 100 मीटर्स में 2 वैकेंसी, 200 मीटर में 1, 400 मीटर में 1, यानी कि जिनके पास इसका स्पोर्ट्स का कोटा है, 100 मीटर की दौड़ का 200-400 मीटर अलग अलग ये गेम्स दिए गए हैं, उनके हिसाब से ये क्या दिया गया, उनके हिसाब से वैकेंसीज दी गई है। ये जो टेबल 1 देख रहे हैं आप, ये वैकेंसीज है मेंस की वैकेंसी, तो राइट साइड जो है ये वैकेंसी है फीमेल की वैकेंसी, यानी कि वुमेन की वैकेंसी। तो ये वैकेंसी देख लीजिए आप आराम से। जेवलिन थ्रो में भी एक वैकेंसी है, डिस्कस थ्रो में भी है, हैमर थ्रो में भी, शॉट पुट में 2 है, और 400 मीटर इंटू 4 रिले जो है उसमें 1 है। तो अलग अलग कैटेगरीज में ये वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। तो अब बाकी सारा सेम ही है, आप जिसके लिए एलिजिबल है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा ध्यान से, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। टाइकेंडो में भी है, इवन बॉडी बिल्डिंग में भी है, अलग अलग वैकेंसीज हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से। अब बात करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है CISF.RECT.CISF.gov.in, ये है ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो भी होगा सारा इसी वेबसाइट से होना है। अब बाकी इसमें तो कुछ है नहीं, नॉर्मल है कि आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन फीस होगी, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 100 रुपये होगी, जनरल OBC EWS कैंडिडेट है तो 100 रुपये होगी, फीमेल है तो शेड्यूल क्लास है, शेड्यूल ट्राइब की फीमेल है तो कोई फीस उसमें आपकी होगी नहीं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए हेड कांस्टेबल की नौकरी है तो सीधी सी बात है, 12वीं पास तो मांगती है, 12th क्लास मांगी गई है। साथ ही साथ आपका स्पोर्ट्स के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर, गेम्स के अंदर एक प्रॉपर आपने रिप्रेजेंटेशन करा हुआ, तो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। अब एज लिमिट की बात करें तो देखिए 18 से 23 साल की इसमें एज लिमिट है, यानी कि 1 अगस्त 2023 तक आपने 23 साल को क्रॉस नहीं करा हो, ठीक है। बाकी जो रिलैक्सेशन एज की रहती है वो एज पर योर कैटेगरी में वो तो मिलनी है। OBC की 3 साल की होती है, SC ST की 5 साल की, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आपको 45 साल तक भर सकते हैं, यानी कि CISF के ही ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं, SC ST से बिलोंग करते 45 साल तक भर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल OBC जनरल EWS तो 40 साल तक भर सकते हैं। अब अलग अलग इसमें इन्होंने स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन दिखाई है, वो आप समझ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। इंडिविजुअल इवेंट की बात करें तो देखिए कि कंट्री को एज ए मेंबर जूनियर, सीनियर, जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया हो, या फिर शुड हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो, या फिर एनी मेडल इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में कोई मेडल आया हो, या फिर गोल्ड मेडल आया हो नेशनल स्कूल गेम्स में, ठीक है। तो ये सब है, बाकी तो इसमें कुछ इतना खास है नहीं। बस ये याद रखिए कि जो इसमें उन्हीं को कोटा माना जाएगा, कि उन्हीं को एलिजिबल माना जाएगा जिन्होंने 1 जनवरी 2021 से 28 नवंबर 2023 तक के बीच में ही कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया हो, और उनको ही एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। बाकी तो इतना कुछ है नहीं। फिजिकल स्टैंडर्ड है आपका, मेल का हाइट इतनी चाहिए जो नॉर्मल रहती है, हाइट 167 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 181 to 61 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होता है। फीमेल के केस में 153 हाइट है, और चेस्ट मेजरमेंट की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। बस बाकी तो एज इट इज है, इतना कुछ खास है नहीं। पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिए, बाकी जो मेडिकल क्राइटेरिया होता है, बाकी अलग अलग चीज़ें मेन है। सबसे पहले कि आप
अप्लाई तो किसके चीज़ के लिए कर दीजिए। तो अच्छी वैकेंसी आई है स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए, अच्छी वैकेंसी है। जो लोग स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्स वूमेन है तो उनके लिए अच्छी वैकेंसीज है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, अगर एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई डाउट है और किसी चीज़ में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपका डाउट सोल्व होगा। मैं आपको कुछ ना कुछ सुझाव जरूर दूंगा। तो यही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।